अखंड भारत की पहचान उसकी संस्कृति और परंपरा से है। लेकिन अगर हम वर्तमान स्थिति को देखें तो उसमें से अगर मैं एक मुद्दे की बात करूं, वो है गुरु और शिष्य का मुद्दा। क्या गुरु और शिष्य का मुद्दा जो सांस्कृतिक और परंपरा के अनुसार भारत में स्थिति थी आज से कई वर्ष पहले, क्या वर्तमान में है? मैं श्रवण कुमार आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूं चैनल इंस्पायर विद कॉन्फिडेंस में इसी तथ्य पे। मैं स्टार्ट करना चाहूंगा इस टॉपिक को श्लोक से, जो कि एक संस्कृत का श्लोक है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर इसका अर्थ समझें तो अर्थ है उस महान गुरु को अभिवादन जिसने उस अवस्था का साक्षात्कार करना संभव किया जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, सभी जीवित और मृत्यु में। जहां गुरु को भगवान से, मां पिता से ऊपर का दर्जा दिया जाता है, आज इस व्यापारीकरण, इस बाजारीकरण से स्थिति बिगड़ती दिख रही है। मैं एक छोटे से उदाहरण के लिए मुखर्जी नगर दिल्ली की बात करूंगा। मैंने भी यहां से शिक्षा प्राप्त करी, मैंने भी सरकारी एग्जाम्स की तैयारी करी यहां से, और अभी भी मैं लगा हुआ हूं प्रिपरेशन के ऊपर और तैयारी कर रहा हूं। जब मैं तैयारी कर रहा था एक शिक्षण संस्थान से, नाम नहीं लेना चाहूंगा, उस वक्त की मैं घटना आपसे शेयर करना चाहूंगा कि हमारी कक्षाएं रोज तो चल रही थी, पर कुछ दिन बाद हालत ये हुई कि वो बिगड़नी शुरू हो गई। बिगड़ने का मतलब है कि जो कक्षाएं रोज चल रही थी वो टूट टूट कर चलने लगी। कभी छुट्टियां हो जाया करती थी, कभी कैंसिल हो जाया करती थी क्लास हमारे जाने के बाद, और हमसे तरह तरह के बहाने मैनेजमेंट बनाया करते थे। जिसमें से कि एक कहानी ये है कि एक दिन जब हम क्लास के लिए गए, हमारी हिस्ट्री की क्लास थी और हिस्ट्री के टीचर नहीं आए क्लास में। जब हमने मैनेजमेंट को फोन किया तो मैनेजमेंट ने बताया कि उनकी माँ का देहांत हो गया है। और फिर हम सारे स्टूडेंट वहां से निकले, और जब हम लोग ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंचे तो हमने देखा कि हमारे हिस्ट्री के टीचर जो हैं वो सिग्नल पर ग्रीन बत्ती होने का वेट कर रहे हैं। पर जैसे ही हमारी नजर उन पे पड़ी और उनकी नजर हम पे पड़ी, हम उनसे गए और पूछा कि सर, हमें बहुत दुख है कि आपके साथ ऐसा हुआ। तब उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलत खबर मिली है। और उन्होंने कहा कि ये मैनेजमेंट का खेल है। वो क्या कर रहे हैं, एक तरफ एक समय पे 2 क्लासेस मेरी दे रखे हैं। एक तरफ जहां आपकी क्लास थी उसमें दबाव कम था मैनेजमेंट के ऊपर, जिसकी वजह से उन्होंने आपका ही क्लास कैंसिल कर दिया, और जिधर से दबाव ज्यादा था, यानी कि हमारे अलावा जो और क्लासेस थी उनमें दबाव ज्यादा था मैनेजमेंट के ऊपर, जिसकी वजह से उन्होंने हिस्ट्री की क्लास उन्हें दे दी और हमारा कैंसिल कर दिया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं किस तरह से मैनेजमेंट हम स्टूडेंट के साथ खेलती हैं, हमारा समय व्यर्थ करवाती हैं। एक तो जाने आने का समय खत्म, ऊपर से इंतजार का समय खत्म, और फिर पता नहीं किस किस को वो अपने फायदे के लिए मार देते हैं बिना समय। तो आप समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या कर रही है। अब इसमें हम टीचर के पीछे पड़ जाते हैं, टीचर हमसे गुस्सा हो जाते हैं कि आप लोग टीचर और स्टूडेंट का जो एक लिमिट होता है, जो लिमिटेशन होता है, आप उसको खत्म कर रहे हैं। पर क्या इसके लिए सच में टीचर और स्टूडेंट जिम्मेदार हैं? सबसे बड़ा सवाल है। इस व्यापारीकरण और बाजारीकरण ने जो हमारे देश की धरोहर है, जो हमारे देश की संस्कृति है, उसको नष्ट करना शुरू कर दिया है। ये सिर्फ एजुकेशन में नहीं, हर जगह पे अब देखने को मिल रही है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है एजुकेशन का। मैं इस
समय एजुकेशन की ही बात कर रहा हूं। हमारे देश की परंपरा के अनुसार हम जहां गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः को मानते हैं और गुरु की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और सबसे ऊपर दर्जा देते हैं, उस गुरु और शिष्य को इस बाजारीकरण ने खत्म करना शुरू कर दिया है। जो उनके बीच में एक अच्छा संबंध था, एक अच्छी कल्पना थी, एक अच्छी सोच थी, उस चीज को नष्ट करना शुरू कर दिया है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि मैनेजमेंट के बातों में ना फंसे, मैनेजमेंट को समझें, मैनेजमेंट से सही तरीके से जुड़े रहें, कम्युनिकेशन बनाए रखें और जितना हो सके आप सेल्फ स्टडी पे ध्यान दें। सेल्फ स्टडी से आप सबसे ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। हमें गाइडेंस की जरूरत होती है। वैसे आज ऑनलाइन एक ऐसा माध्यम बन चुका है जिसके माध्यम से हम घर बैठे नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। फिर भी अगर हम कुछ एस्पेक्ट पे बात करें, जैसे कि टेक्नोलॉजी की बात करें या फिर टेक्निकल फील्ड की बात करें जिसमें कि हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तो हमें जरूरत पड़ती है कि हम फेस टू फेस टीचर से नॉलेज ले पाए और वो शेयर कर पाए हमसे चीजों को। पर ये ऑनलाइन में संभव कई बार नहीं हो पाता है। तो मैं मैनेजमेंट से गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि स्टूडेंट के लाइफ के साथ खिलवाड़ ना करें। जो कि शुरुआत में आते हैं और आप कहते हैं कि हम 6 महीने में सिलेबस पूरा करेंगे और 6 महीने की जगह आप 1.5 साल लेते हैं उनसे, उनका पैसा बर्बाद करते हैं। कई गरीब फैमिली से आते हैं, तो आप उनकी जिंदगी के साथ न खेलें, आप उनका मजाक न बनाएं। निवेदन है आपसे कि आप उनकी स्थिति को समझें और उन्हें सही रास्ता दिखाएं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।